राज्य सरकार के मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी जी, विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अध्यक्ष, आचार्यगण, विश्वविद्यालय कार्मिक और मीडिया के मेरे साथियों, छायाकार बंधुओं, प्रबंध मंडल के और एकेडमिक परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, प्रशासनिक अधिकारी, ज्ञान, भक्ति और सुख समृद्धता का आद्य शुद्ध मां त्रिपुर सुंदरी की इस पावन पावन भूमि पर आयोजित हो रहे विश्वविद्यालय के इस भव्य दीक्षांत समारोह की आप सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बागड़ की ये धरा हरिद्वार से आच्छादित है। यही वह भूमि है जहाँ सोम, माही और जाखम नदियों का प्रयागराज संगम है। बड़ेश्वर धाम में इस संगम पर मां पूर्णिमा को लगने वाले मेले में राजस्थानी नहीं, गुजरात और मध्य प्रदेश के लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए एकत्र होते हैं। भगवान शिव के गणेश्वर, भगवान विष्णु के भाव मां अवतार के तीर्थधरा के बारे में जितना कहा जाए वो कम होगा। और ऐसी धरती पर मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। गोविंद गुरु और कालीबाई जैसे वीर वीरांगनाओं द्वारा मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते अदम्य साहस और वीरता की कहानियां इसी स्थल से जुड़ी है। ऐसे गौरवमयी क्षेत्र में स्थापित गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज जिन विद्यार्थियों को पदक उपाधियां प्राप्त हुई है, उन सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दीक्षांत विद्यार्थी जीवन का वृहद उत्सव होगा। यह वह अवसर है जब शिक्षा प्राप्ति के बाद विद्यार्थी नवजीवन में प्रवेश करता है। तैत्तिरीय उपनिषद में दीक्षांत के महत्व का सागोपांग विवेचन है। प्राचीन काल में गुरुकुल में विद्यार्थी की जब सभी प्रकार की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, तब दीक्षांत का अवसर आता था। हमारे प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नागार्जुन कोड़ा विक्रम विश्वविद्यालय, शारदा पीठ, भोजपुरी विश्वविद्यालय आज ज्ञान के ऐसे केंद्र थे जहाँ विभिन्न देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे और उनकी शिक्षा पूर्ण होने पर दीक्षांत उत्सव होता था। शिक्षा और दीक्षा युवा जीवन के दो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। दीक्षा डिग्री और पदक प्राप्त करने का ही अवसर नहीं है, बल्कि जीवन के नए पड़ाव के लिए नए संकल्प लेने की प्रेरणा का अवसर है। इसलिए मैं सदा ये बात कहता हूँ और आज फिर से दोहराता हूँ कि दीक्षांत विद्यार्थी के नवजीवन में प्रवेश करने का उत्सव है। मैं चाहता हूँ जिन विद्यार्थियों को आज यहाँ पदक मिले हैं, वे अपनी शिक्षा का उपयोग भविष्य में राष्ट्र और समाज के अधिकाधिक विकास में करें। आज का एक अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम सब मां पूर्णिमा के शुभ अवसर से एक दिन पूर्व उच्च शिक्षा के सबसे बड़े शैक्षणिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान के सहभागी बन रहे हैं। मुझे बताया गया है कि आपके विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार बागड़ के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कांकेर क्षेत्र के प्रतापगढ़ जिले तक फैला हुआ है। इसमें वर्तमान में संचालित 164 महाविद्यालयों के लगभग 1 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यह बहुत ही सुखद है कि विश्वविद्यालय के तहत आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार को गति दी जा रही है। जनजातीय समुदाय भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक पहचान है। अभी कुछ दिन पहले एक लेख पढ़ रहा था जिसमें बताया गया है कि भारतीय आबादी में 8
जिम्मेदारी जनजाति समुदाय की है। पर यह जमना ही कि जनजाति क्षेत्र अभी भी मुख्यधारा से पूरी तरह से जुड़ नहीं पाया। इसका बड़ा कारण है शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में इस समुदाय का पिछड़ापन। जनजाति क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ही है कि जनजाति समुदाय आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर किया जाए। मेरा यह मानना है कि आधुनिकता में गुम हो रहे जीवन मूल्यों में इस समुदाय से जुड़ी परंपराओं संस्कृति का संरक्षण हम सभी का सामूहिक दायित्व है। गोविंद गुरु विश्वविद्यालय को चाहिए कि वह आदिवासी समाज के लोगों से सतत संपर्क संवाद करते हुए उनकी कला संस्कृति और प्रकृति से जुड़े जीवन मूल्यों को सहजते हुए इस संबंध में नवीनतम शोध कार्यों को आगे बढ़ाएं। जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए इस तरह की योजनाओं पर कार्य किए जाने की जरूरत है, जिससे आदिवासी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग उनके विकास के लिए ही अधिकाधिक विश्वविद्यालय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आदिवासी क्षेत्रों की वनस्पतियों, वहां के हस्तकौशल और प्रकृति प्रदत्त रोजगार कौशल विकास से जोड़ने मैंने ये रोक दिया है कि हमारे यहाँ जनजाति बोलियों और भाषाएं तेजी से लुप्त हो रही। देश भर के लिए चिंता का विषय है। विश्वविद्यालय आदिवासी बोली भाषाओं में लुप्त हो रही सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण, उनसे जुड़े शोध कार्य को प्राथमिकता देते हुए उन पर भी व्यवहारिक कार्य करें। देश में जो नई शिक्षा नीति बनी है उसका मकसद यही है कि उच्च शिक्षा के जरिए बगैर किसी भेदभाव सभी क्षेत्रों का समग्र विकास हो। इसीलिए इस नीति में कौशल विकास के साथ रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर मैं चाहता हूं नई शिक्षा नीति के आलोक में ऐसे पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय संचालित करें जिससे आदिवासी क्षेत्रों का पूरी तरह से कायाकल्प हो जाए। पाठ्यक्रम सैद्धांतिक होने के साथ व्यवहारिक उनके माध्यम से जनजाति क्षेत्रों में लोकल टू ग्लोबल जैसे जो अभियान चलाए गए हैं उनके आलोक में जनजाति क्षेत्र के लोगों को अधिक जोड़े जाने के लिए आज सर्वाधिक आवश्यकता है। आदिवासी क्षेत्र के वनों से औषधि पौधों की पहचान एवं उनके संग्रहण के लिए आदिवासी समूहों के साथ सहयोग कर इस दिशा में कार्य किए जाए तो इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। विश्वविद्यालय विज्ञान की महान परंपरा से जुड़े हमारे वेदों के संरक्षण है। वेद जाति की जो स्थापना समय पहले की है, मैं चाहता हूं उसके साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वेद करते हुए इस तरह के शोध को प्रोत्साहन मिले जिससे वैदिक संस्कृति हमारी सनातन परंपरा आधुनिकता के समय संदर्भों से जुड़े और विद्यार्थी अपने संस्कारों की पहचान कर जीवन के उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ सके। यह जानना सुखद है कि विश्वविद्यालय बागड़ प्रयाग मलेश्वर पर 16वीं शताब्दी में संत माओवादी द्वारा रचित एवं सृजित चोपड़ों के संरक्षण हेतु कार्य कर रहा है। मैं यह मानता हूं विश्वविद्यालय द्वारा इन चोपड़ों के डिजिटलाइजेशन से प्राप्त स्मरणीय एवं लोक श्रद्धा के केंद्र संत माओवादी महाराज द्वारा की गई सत्य और शासन भविष्यवाणियों जो उनके द्वारा दिए गए ज्ञान भक्ति रूपी साहित्य से नई पीढ़ी लाभान्वित हो सके। संत माओवादी ज्ञान के सागर सत्य से उनके भविष्यवाणियां इतनी अर्धगर्भित है जिसने भविष्य का उजाला हमें दिया। कभी जब विद्युत की कल्पना ही नहीं थी तब उन्होंने कहा था डोरिये दीवा बनेगा, डोरिये दीवा बनेगा, अर्थात एक रस्सी के माध्यम से दीपों का प्रज्वलन होता। और आज हम सभी विद्युत के माध्यम से घर घर प्रकाश होते हुए देख रहे हैं।
इस आलोक में उन्हीं भविष्यवाणियों के और अधिक वैज्ञानिक शोध संदर्भों में जाएंगे तो भविष्य की नई उत्तरदाताओं का निर्माण हो सकेगा। विश्वविद्यालय दिशा में कार्य करेगा। जनजाति क्षेत्रों में अपने सरकार एवं सरोकार जनजाति संग्रहालय, जनजाति कला संस्कृति पर केंद्रित शोध, जनजाति जीवन पद्धति के अनूठे और अनछुए पहलुओं को विश्व पटल पर लाने के प्रयास की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। विश्वविद्यालय को चाहिए जो इस दिशा में जनजाति क्षेत्र से जुड़ी संस्कृति को सहेजे और स्थानीय लोगों के सहयोग से उनकी प्रगति पूजन से जुड़ी परंपराओं को आगे बढ़ाए। विश्वविद्यालय में जनजाति संग्रहालय के प्रथम चरण के कार्य पूर्ण होने के बारे में जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मुझे बताया गया है इसमें कांठन में जनजाति समाज समुदाय द्वारा प्रयुक्त कृषि और घरेलू उपकरणों के साथ साथ अनेक ऐसे संसाधनों को प्रयुक्त किया है जो आधुनिक मशीनरी के समकक्ष उस समय जीवन यापन के साधन रहा करते। इसके द्वितीय चरण में समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी जो समाज सुधार करने वाले महापुरुषों के इतिहास को संजोने के कार्य के बारे में जानना सुखद है। इसके स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कार्य करने की आपकी पहल की मैं सराहना करता हूँ। मुझे बताया गया है कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का संगठन महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है। निश्चित ही से इस अंचल में नवीन शैक्षिक वातावरण का निर्माण होगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविधान विज्ञान की स्थापना की पहल इसलिए की गई है इसके जरिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा संविधान की हमारी शक्ति से जुड़ सके। संविधान हमारे देश के संचालन का पवित्र ग्रंथ नहीं है बल्कि हमारे उत्तर जीवन मूल्यों की संस्कृति का प्रतिबिंब है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके विश्वविद्यालय के संविधान पाठ का कार्य प्रगति में है। विश्वास जल्दी यह पर तैयार होगा। मेरी शुभकामनाएं। यह जानना प्रसन्नतादायक है कि आज के समारोह में स्वर्ण पदक से सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में 60% स्थान छात्राओं का। मैं उन छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बेटियां हमारे देश का भविष्य, उन्हें ये जो अवसर मिलते हैं तो शिखर छू सकती है। यह दीक्षांत समारोह इसका प्रमाण। मैं सभी स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्राओं को विशेष रूप से बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसका मतलब नहीं है कि छात्र रुक कर रहे हैं। छात्र और वो भी स्पर्धा के आधार पर अधिकाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त कर सके, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो। सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ करके स्पर्धा करते हुए छात्र भी प्रथम स्थान ग्रहण करें, छात्राएं भी उससे ज्यादा आगे बढ़ती जाए। ये दोनों स्पर्धा चलेगी तो देश के भविष्य के लिए अति उत्तम होगा। विश्वविद्यालय ने स्थापना के 5 वर्ष की अवधि में जिस तरह से अपना विस्तार किया है और व्यावसायिक और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को अपनाते हुए प्रारंभ किया, वह सराहनीय है। मैं चाहता हूं कि आपका यह विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता के साथ शोध की मौलिक संस्कृति में देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। मेरी इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा वह आलोक है जिससे राष्ट्र में सकारात्मक बदलाव की बयान लाई जा सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय विद्यार्थी केंद्रित राष्ट्रव्यापी शिक्षा के वाहक बने। इनसे निकलने वाला युवा नौकरी की मांग करने वाला नहीं बल्कि सेवा प्रदाता बने। इसी से देश तेजी से आगे बढ़ सके। केवल नौकरी के नहीं बल्कि ऐसा कार्य करेंगे, ऐसा कौशल विकास करेंगे जिसके आधार पर स्वयं अपना कार्य प्रारंभ करते दूसरे को नौकरी देने वाले हम बन जाए। एक ऐसी स्थिति का निर्माण करें। इसी को आपसे भारत की दिशा में ले जाएंगे। आइए शिक्षा के उज्जवल राहों से हम राष्ट्र समाज के नव निर्माण का संकल्प लें।
दीक्षांत समारोह की आप तो पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।